तो आइए बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि सेकंड क्लास के ट्रेन में यानी डिब्बे में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। ठीक है, तो लेखक सोचते कि मुझे दूर तो जाना नहीं है, भीड़ से बचकर एकांत जगह में, ठीक है, खिड़की के पास बैठकर जो प्राकृतिक दृश्य हैं, जो बाहर के दृश्य हैं, वे देखने के लिए एक नई कहानी का वे शीर्षक ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने एकांत में बैठने का सोचा और उन्होंने सोचा अगर पैसे ज़्यादा लगते हैं तो लग जाएं, लेकिन मुझे एक कहानी का शीर्षक तो मिलेगा। ठीक है, कहानी के बारे में कुछ लिखने को तो मिलेगा। ठीक है, गाड़ी छूट रही थी सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर। जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में ही हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो यहाँ पे यशपाल जी क्या कह रहे हैं कि गाड़ी छूट रही थी। ठीक है, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर वे चढ़े थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि डिब्बा बिल्कुल निर्जन नहीं है, खाली नहीं है। ठीक है, एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी जिनके सफ़ेद पोश पहने हुए थे, ठीक है, यानी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वे एक सीट पर बैठे हुए थे प्लाथी मार के, यानी कि टांगों को मोड़ करके। ठीक है, और उन्होंने क्या किया हुआ था, अपने सामने ही तौलिए पर 2 ताजे खीरे, चिकने खीरे रखे हुए थे। डिब्बे में सहसा यानी कि अचानक मेरे जाने से, कूद पड़ने से यानी जाने से, सज्जन की आंखों में यानी कि जो व्यक्ति था वो, उसकी आंखों में एकांत चिंतन सा, मतलब एक चिंतन यानी चिंता दिखाई दी। ठीक है, चिंतन के विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो उन्हें लगा कि मैंने शायद इनके यहाँ आ जाने से जो मेरी जो इनकी एकांत चिंतन है उसमें मैंने बाधा डाल दी। जो ये हो सकता है कि लेखक सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये अकेले बैठना चाहते थे। ठीक है, तो उन्हें लगा कि शायद मैंने इनके एकांत बैठने की जो जगह थी उसमें विघ्न डाल दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। उन्हें लगा कि शायद ये भी कहानी की सूझ में हो, यानी कहानी लिखने की सूझ में हो। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने संगति के लिए, मतलब अपनी जो बराबर में बिठाने के लिए या अपनी बातचीत में उनको शामिल करने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई जोश नहीं दिखाया। तो जो लेखक है उन्होंने भी सामने वाली सीट पर बैठकर आत्मसम्मान से नजरें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। ठीक है, मतलब जो लेखक थे वो सामने बैठकर उनकी जो सोच, संकोच का कारण का अनुमान यानी कि अंदाज़ा लगाने लगे कि क्या सोच रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से, किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि वे जो लेखक थे यशपाल जी, वे अपने आप ही अनुमान लगाने लगे उनके बारे में कि हो सकता है कि ये चाहते नहीं कि मेरे जो
मंझले दर्जे का डिब्बा है, यानी जो बीच के दर्जे का सेकंड क्लास का जो ट्रेन का डिब्बा है उसमें कोई और बैठे, ठीक है। तो अकेले बैठे यानी कि सफ़र कैसे कटेगा, तो खाने के लिए शायद उन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, मतलब बुलाया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। आदाब अर्ज़ बच्चों, आदाब अर्ज़ क्या होता है, ठीक है, अभिवादन करना, ठीक है। जैसे हम हिंदी में नमस्ते बोलते हैं, इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो इसी तरह से लखनवी अंदाज यानी मुस्लिम में अभिवादन करना यानी कि आदाब अर्ज़ करना, ठीक है। तो उन्होंने लेखक से पूछ ही लिया कि आप खीरे खाएंगे, यानी खीरे का शौक़ फरमाएंगे। तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो देखो, एक पहले तो जब लेखक उस डिब्बे में चढ़े तो एकदम से आंखें चुरा ली, उनकी तरफ देखा भी नहीं और पहले बाहर की तरफ देखते रहे। फिर उनकी तरफ देखते हुए उन्होंने जब ये संबोधन किया, उन्हें खीरे के बारे में पूछा, तो नवाब साहब का ये जो भाव परिवर्तन था, यानी कि जो भाव का बदलाव था, वो भी लेखक को अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं। किबला यानी कि सम्मानपूर्वक संबोधन किया। तो यानी कि जो लेखक है उन्होंने भी भांप लिए यानी कि समझ लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि लेखक सोच रहे हैं कि उन्होंने सोच लिया था कि ये हमें दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना बड़ा नवाब हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने आपको आपकी पाठ्य पुस्तक का हाँ जी बच्चों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में भी इस पाठ का पठन कीजिए, दोहराइए, ठीक है। धन्यवाद।